नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको पता है कि इस समय मैं अमेरिका के दौरे पर हूँ, अलग अलग शहर में गई हूँ, वहां पर लोगों से बातचीत की है कि आखिर भारत में जो चीजें चल रही हैं, आखिर यहाँ पर जो भारतीय मूल के रहने वाले लोग हैं उनको क्या चीज बुरी लग रही है, उनको क्या चीज की वजह से उनकी जो चिंताएं हैं वो बढ़ी हुई हैं। आज इस समय मैं पोर्टलैंड में हूँ, जो कि ओरेगन का हिस्सा है। मैं सियाटल से सुबह निकली और आज अभी पोर्टलैंड में हूँ। और एक रेस्टोरेंट है जो कि सिजलिंग इंडियन किचन के नाम से है। और यहाँ पर बहुत सारे इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं वो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं ये सारे लोग भारतीय मूल के हैं, जो कोई 25 साल से या कोई 30 साल से यहाँ पर सेटल्ड है। किसी के रेस्टोरेंट्स हैं, किसी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। और इनसे बहुत देर तक बातचीत हुई और फिर मैंने सोचा कि इनकी जो आवाजें हैं वो आप तक पहुंचानी जरूरी है। तो आज इन सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन माय चैनल। और आपसे शुरू करूंगी सर, आप यहाँ पर कितने सालों से हैं? आपका नाम क्या है? सबसे पहले तो ये बताइएगा। मेरा नाम निंदर है जी, और मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 27 साल से रह रहा हूँ। ओके, लेकिन इस समय भारत में बहुत कुछ चल रहा है। भारत में जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि भाई हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, जिसमें कोई हर्ज नहीं है, बहुत अच्छी बात है। सब भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से वहाँ हिंदू मुसलमान हो रहा है, मीडिया की फ्रीडम पर अंकुश लगाया जा रहा है, लोगों को बहुत ज्यादा आजादी नहीं है कुछ भी बोलने की, सरकार से सवाल पूछना एक गुनाह है। क्या ये सब चीजें आपको चिंता वाली लगती हैं? काफ़ी हद तक चिंता वाली लगती हैं जी। मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए पॉलिटिक्स में, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए आगे आने के लिए। एंड एवरी द पीपल फ्रॉम द लोअर क्लास शुड हैव इक्वल वॉइस टू मेक देयर चॉइसेस whatever they want based on that. But you sitting here in Portland, what really worries you about the present dispensation, the way the things are happening in the country? आई थिंक दैट जो आप बता रहे हैं कि वो हिंदू मुसलमान का जो है वो मसला काफ़ी गंभीर है। नहीं, ये तो आपने ऑल्टरनेट मीडिया पे भी देखा होगा, खाली मैं ही नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं। हाँ जी। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? नो, आई एम सेइंग कि आपको क्या लगता है कि सबसे चिंताजनक जो इस समय चीजें हैं वो क्या हैं आपके लिए? और आप क्या चाहते हैं कि जो मौजूदा सरकार है उसको क्या करना चाहिए? आई थिंक चिंताजनक मेरे ख्याल से तो अनएम्प्लॉयमेंट है। द यूथ हैज टू हैव अ गुड एम्प्लॉयमेंट फॉर्च्यून्स, एंड आई थिंक पार्ट ऑफ इट जो ज़्यादा लोग 90s में इधर आए, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ही पीपल स्टार्ट गोइंग आउटसाइड द कंट्री बिकॉज देयर वर नॉट एनफ अपॉर्चुनिटीज पीपल हु वर कमिंग आउट ऑफ द कॉलेजेस। सो आई थिंक द सेम थिंग वुड हैपन नाउ। अगर अभी जो नए जनरेशन है उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, then they would have to look for other avenues, and then they would get frustrated, and then they would react. So things can get in a worse situation. But you feel that America is much better than India right now? I mean, obviously, America is a very transparent and open society, and everybody has a choice here. Right. And even if you can curse the president, nobody would say any word here. I mean, the laws So protect. you're allowed to speak against Trump, right? Oh yeah, indeed. Yeah, you can say. And you're not scared? No, I'm not scared. ओके ओके, सो ही इज नॉट स्केयर्ड टू स्पीक अगेंस्ट ट्रम्प। मैं अंकल आपके पास आऊंगी। आप भी यहाँ पर बहुत सालों से हैं। जब भारत में चीजें होती हुई आप देखते हैं, आपके लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय क्या है इस समय? चिंता का विषय तो यही है, तो जितना मर्जी पढ़ लो, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर है, उनके स्टेट के हिसाब से जॉब ही नहीं मिलता। और आदमी इधर उधर से ले आके लगा लेते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। वो रोटी रोजी के लिए इधर आते हैं, भूखे मरते हैं। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको चाहिए कोई ना कोई इन स्टेट है, पंजाब के लिए, सभी के लिए कुछ करें। जैसे कई स्टेटों में इन्होंने बहुत किया, पंजाब को क्यों नहीं देखते, हरियाणा को क्यों नहीं देखते? जो मुसलमान हिंदू से लड़ाई कराते हैं, जो भी ये तो प्राइम मिनिस्टर ही कराता होगा। तो आप इस चीज से खुश नहीं है नहीं, कि ये जो हिंदू मुसलमान की जो लड़ाई की बिल्कुल जाती है? खुश नहीं। हम सब भाई भाई हैं, लड़ना नहीं चाहिए। लड़ाते तो यही हैं, ना लड़ो ना। मोदी जी के लिए क्या संदेश देंगे यहाँ पर आप पोर्टलैंड में खड़े होकर? मोदी जी को एक संदेश है भी, अगर आप इतनी पोस्ट पर गए, तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कुछ करो हमारे लोगों के लिए, ताकि अपने कंट्री में रहिए, उधर ही काम करिए। सब जाके देख लो, बूढ़े आदमी घर में बैठे हैं, जाके कोई है ही नहीं, सब इधर आए, वो भी अपना ही काम करते हैं इधर। कोई अमेरिका की नौकरी नहीं करता कोई। ओके, थैंक यू। और वैसे आप, जैसे आपके
आप जैसे आदमी चाहिए जो हमको भी थोड़ी बुद्धि से बख्शे दें। ओके नहीं नहीं, आई एम रियली हैप्पी टू इंटरैक्ट विथ लॉट ऑफ पीपल हियर। मैं अब आपके पास आती हूँ, सबके पास आऊंगी। काफी सारे लोग हमारे साथ हैं यहाँ पर जो कि ऑल्टरनेट मीडिया देख रहे हैं और उनको भी लगता है कि जो उनकी आवाजें हैं वो भारत तक और भारत की सरकार के कानों में पहुंचनी चाहिए। मैं आपसे बात करती हूँ। आपका नाम क्या है? आप कितने सालों से यहाँ पर हैं? हाँ जी, मेरा नाम हैप्पी है जी एंड आई एम हियर फ्रॉम सिंस 97. ओके, um, but you've been here since 1997, you're saying. But when you compare the kind of opportunities you are getting in America and the lack of opportunities which India is facing, there's a lot of resentment. There is a backlash against the government. What really worries you as an NRI? well, like I said earlier talk in our all meeting, um, it's really tough for the new generation up there to getting their jobs, what they achieve, what they study for. Right. Why we are all the NRI students, I mean all the students come aboard for the further studies, which we do have a much better study level in India, um, to find a jobs, to study more level, right? So we come aboard. There is something flaw in India. Why we are coming What here? is the flaw you feel that India is facing, and what is that one thing which you would want the government to work on it? Well, first of all, like I said, it should be very equivalent to everyone in the piece of the jobs and the opportunity, which we don't get the opportunity there. Like here, we start from the scratch, which we have opportunity, we have ability to bring ourselves from scratch to high level. Work hard, right? Even working hard in India, you will not achieve anything. So that's the main thing. Even That's you work hard in India, you will not get achieve what you want. right. That's an important point you made, that even if you work hard in India, you would not get those kind of opportunities. यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं। आपसे मैं बात करती हूँ। आप क्या संदेश देना चाहेंगे मोदी जी को, और आपके लिए इस समय चिंता का विषय क्या है? मेरा संदेश जी देखो, मोदी जी के लिए नहीं है। नहीं, लेकिन सरकार से तो आप कुछ कहना हाँ, चाहेंगे ना? सरकार, मैं मोदी जी के अकेले का नाम नहीं लूंगा हाँ, इस ठीक है, बात में। ठीक है, fair enough. ठीक है ना, सरकार है जो भी सरकार है उनके लिए यही मैसेज है। अगर हम, कौन आदमी चाहता है अपना देश छोड़ के जाना? कोई नहीं चाहता। नोबडी वांट लीव देयर कंट्रीज। हम क्यों आए इधर? क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है वहाँ। जूत देख लो, जॉब चाहिए। अगर हमें ऐसा कुछ मिलता तो हम क्यों यहाँ आते? मेरा मैसेज यही है। जो गरीब है वो बेचारा गरीब होता जा रहा है दिन दिन, जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। क्यों? लेकिन इस समय काफी नफरत का माहौल है लोगों में, बहुत सारा नफरत कि मुसलमानों के खिलाफ बहुत नफरत फैलाई जा रही है। उस पर क्या कहेंगे? उसके बाद मैं आपके पास भी आती हूँ जी। देखो, भगवान ने हमें बनाया। जब हम पैदा हुए तो उसमें कोई धर्म नहीं था। कोई हमारे ये ठप्पा नहीं लगा हुआ कि ये हिंदू है, ये सिख है, ये मुसलमान है। हमने पैदा किया ये सब कुछ, राइट? सो सबको इक्वल होना चाहिए। ये नहीं है कि वो हिंदुओं का देश है, मुसलमानों का देश है, सिखों का देश है। हमें मिलजुल के रहना है, जो कि हमारी परंपरा है, शुरू से आई है। तो ऐसा ही होना चाहिए। मेरा तो ये सोचना है। चलिए, आपका ये सोचना है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। यहाँ कुछ और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है सर? आप कितने दिन से हैं यहाँ पर? मेरा नाम मनजीत सिंह है जी। आई एम लोकल हियर। Okay. So, looking at the way things are happening in the country, what worries you as an NRI when you are staying here and back home, when you see the things happening, whether it is the freedom of press, whether it is the freedom of expression, whether it is a communal environment which you see in the country, does it worry you? And what do you really have to say to the government of the day? वेल, जो इंडिया इज ए वेरी डाइवर्सिफाइड कंट्री। इट्स ए ह्यूज कंट्री। इट्स इंडिया कैनॉट रन विदाउट सिख्स, मुस्लिम, हिंदूज, क्रिश्चियंस। इट्स वेल नोन फॉर डाइवर्सिटी। सो द करंट गवर्नमेंट शुड recognize everybody as the same. They should not be like this is a Hindu, this is a Muslim, this is Sikh. Should not name tag or flag individually. So India is very well diversified, and they should
it's very well growing fast economy in the world. Uh, so it's on the target of the World Bank. So we should, Indian government should focus on more creating more employment, taking care of the youth, keeping law and order, and keeping the the illegal drugs in control, so India can prosper and grow and become a number one power of the world. राइट अभी तक देखिए जितने भी लोगों से मैंने बात किया सबकी एक ही चिंता है कि बेरोजगारी है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है देश में, और वो एक चिंता का विषय है। और जबकि हमारे मोदी जी कहते हैं कि देखिए हम तो विश्व गुरु हैं, जब हम रोजगार ही लोगों को नहीं दे सकते तो फिर हम विश्व गुरु कैसे हैं? और इतने सारे लोग जो भारत छोड़कर और वो बाहर के देशों में जो सेटल कर रहे हैं, क्या ये मोदी जी के लिए एक चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? क्या वो अभी भी यही कहेंगे कि मैं विश्व गुरु हूँ? कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप आइए सर, आपका नाम हाँ, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि इस समय वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लग रहे हैं कि वोटों का जो वोट का अधिकार है वो लोगों से छीना जा रहा है। बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं, आप लोगों के लिए ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है? अगर वोट लोगों के चुराए जा रहे हैं, क्या वो एनआरआई कम्युनिटी में, क्या वो वाकई में एक चिंता का विषय है? क्या उसके बारे में चर्चा हो रही है? एनआरआई कम्युनिटी में इतनी चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि एनआरआई कम्युनिटी का जो मुद्दा है वो थोड़ा उसके इतने नज़दीक अभी नहीं है। ओके। वो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं हो रही है उसकी वजह से। पर जो ये मुद्दा है, इट इज़ वेरी सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होगी। जो भी जो उसका होगा, जितना भी राइट्स का होगा, उसके बाद में जब लोगों की आवाज़ ही नहीं पहुँचेगी, जिनकी वोट कैंसिल हो गई या वो नहीं डाल सकेंगे, तो वो आगे किसी भी तरह का अपने उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं ना। क्योंकि अगर मेरा एक प्रॉब्लम है, जो मेरा लीडर उसको लेके जाएगा, जब मेरी वोट ही नहीं जा रही तो वो लीडर कभी नहीं जाएगा आगे, तो वो कभी सो इवेंचुअली दिस विल स्टार्ट टू इफेक्ट एवरीबॉडी। लेकिन अमेरिका में, आप लोग सब अमेरिका में इस समय है, अमेरिका में फ्रीडम की बात की जाती है। मैं अब आपसे पूछूंगी कि आपको लग रहा है कि यहाँ भी जो स्वतंत्रता है या लोकतंत्र है, भारत में ये बोला जा रहा है कि भाई लोकतंत्र खत्म हो रहा है, क्या आपको भी लगता है कि वाकई में अगर लोकतंत्र भारत से खत्म हो रहा है, वो वाकई में एक बड़ी चिंता का विषय है? आप क्या कहेंगे मोदी जी से? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यही बोल रहा हूँ मैं, यही कहना चाहता हूँ। वो लोकतंत्र, जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र कहाँ रह जाता है? ठीक है ना? तो जस्ट वी आर जस्ट एड्रेसिंग वन कम्युनिटी और वन रिलीजन। सो इंडिया तो हम शुरू से बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, ये गुलदस्ता है सभी धर्मों के लिए, सभी कम्युनिटीज़ के लिए, फॉर एवरी ह्यूमन रेस, नॉट एक रेस के लिए। सो वहाँ लोकतंत्र तो सभी के लिए बराबर होना चाहिए ना। हित अभी एक छोटा सा पॉइंट है, आई डोंट हाउ इज रेलिवेंट ऑन दिस इंटरव्यू। अभी हमारा एक बिलव्ड सिंगर था राजवीर सिंह जो बंदा, ही गॉट डेथ एक्सीडेंट, एंड ही अभी उसका डेथ हो गया yesterday. So he was hit by like आवारा जो जानवर होते हैं। So हम आवारा जानवर को भी साइड पे नहीं कर सकते, क्योंकि वो they are like relating with the religious things, so वो सड़कों पे आते हैं, धूम मचाते हैं और किसी को मारते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक हिंदू नेशन है। आप गौ माता है, हम भी बोलते हैं गौ माता है, पर उसको कंट्रोल करना तो उसी नेशन का फर्ज बनता है। सो दिस काइंड ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। इंडिया का प्रेशर यहाँ पर आता है, गैंग वायलेंसेस, वहाँ के गैंगस्टर यहाँ से एक्सटॉर्शन मांगते हैं। सो वहाँ की गवर्नमेंट कंट्रोल क्यों नहीं कर रही उनको? many issues we can discuss on this. नहीं, बिल्कुल, मुद्दे तो खैर बहुत सारे हैं। एक छोटा सा सवाल बस एक मिनट का और अब आपसे करूंगी कि इस समय भारत में मोदी जी का कंपैरिजन राहुल गांधी से भी बहुत हो रहा है। आप लोग की नजर में क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी अब एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभर रहे हैं, और क्या मोदी जी को वो वाकई में पिछाड़ रहे हैं? आपका क्या मानना है? बहुत ब्रीफली, उसके बाद आपके पास। To be very honest with you, I don't follow that much the local media of India. तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल के बारे में बात हो या मोदी जी के बारे में? Well, we looking a president as a icon, who can represent the country independently and play a fair game. लोगों का ख्याल रखे, जैसे भाई साहब ने बताया, एक धर्म के नाम पे कोई आवारा जानवर घूम रहे हैं and causing a human death and there's no action taken. That's very insane, very sad. Okay.
आप राहुल और मोदी जी के कंपैरिजन को किस तरह से देखते हैं? यू मस्ट बी आल्सो वाचिंग द ऑल्टरनेट मीडिया, सोशल मीडिया। आपके नजर में आपको लगता है कि राहुल गांधी इज रियली इवॉल्विंग एज अ बिग लीडर? As a compared to like a youth, I like to, you know, uh, some youth person to come. No, but Rahul Or- Gandhi, does he give you hope? Well, like I said, any person comes to the power, इंडिया का भला होना चाहिए. चाहे राहुल हो या मोदी हो, कह इंडिया दी- का भला होना चाहिए। इंडिया का भला होना चाहिए. It has to be under one unity. चलिए, थैंक यू सो Thank you मच, so much. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, थैंक यू वेरी मच।